हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक कम्युनिटी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, राइट। एकदम सुस्त हो, तंदुरुस्त हो एंड मन से पढ़ाई कर रहे हो, राइट। आप लोगों का PT1 भी आने वाला है, सो उसके लिए आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो जैसे हमने वादा किया था आप लोगों से कि ग्रेड 10th का मैथ्स का हर एक चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे एंड विथ PYQ सॉल्व करेंगे। वही वादा निभाने के लिए आज हम लोग आ चुके हैं विथ चैप्टर 2 ऑफ ग्रेड 10, दैट इज पॉलिनोमियल्स। अभी पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग तो ग्रेड 9 में भी पढ़े थे। अभी ग्रेड 10 में और थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें जानेंगे। ओके, सो व्हाट टॉपिक्स वी विल बी लर्निंग इन दिस ग्रेड 10? लेट्स लर्न। First of all, we will understand what is zero of a polynomial and what is its geometrical representation. Then हम लोग जानेंगे how to find out the zero of a quadratic polynomial. A quadratic polynomial अगर है, we will be dealing with the quadratic polynomials only as per our syllabus. Okay? So एक quadratic polynomial अगर है, उसका जीरो कैसे फाइंड किया जाता है वो भी जानेंगे. Then we will be learning about the relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. एक quadratic polynomial का coefficient और जीरो के बीच में क्या रिलेशन होगा वो भी हम लोगों को जानना पड़ेगा. And finally how to form a quadratic polynomial from the given zeros. जीरोस आपके पास दिया जाएगा एंड वहां से आप कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करोगे वो भी हम लोगों को जानना होगा ये वाला चैप्टर्स में. ओके, ये बहुत आसान है. Let's start. But before starting, I just want to mention you that in today's session, we will be learning about the first three topics. Last topic, that is the formation of quadratic polynomial from the given zeros. ये हम नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे और इसके साथ हम PYQs भी सॉल्व करेंगे ऑफ ऑल दिस 4 टॉपिक्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को जस्ट थोड़ा पुराना वाला ग्रेड 9 का कंटेंट्स रिकैप करना पड़ेगा. क्या रिकैप करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स. सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते. ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स, व्हेयरएज ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए आपको एक वेरिएबल, कुछ नंबर एंड कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस अगर हो जाएगा तो आप उन लोगों को लेके अगर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बना सकते हो. इन दैट केस दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें वेरिएबल्स का पावर क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, कुछ भी हो सकता है पावर. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट एक्स मीन्स x⁻². ओके, सो ये हो सकता है. बट फॉर पॉलिनोमियल्स वेरिएबल्स का पावर क्या, होल नंबर से होना चाहिए. सो ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा बट पॉलिनोमियल्स नहीं होगा क्योंकि हाफ तो होल नंबर नहीं होता है. सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ऑन द अदर हैंड फॉर दिस वन यू कैन सी वेरिएबल का पावर है x⁴, 1 एंड 0. So basically from here we can see 0, 1 and 4 all are whole numbers. That is why we can say that this is not only an algebraic expression but also a polynomial. So सारे algebraic expressions polynomial नहीं हो सकता है. जिसका पावर फ्रैक्शंस हो या नेगेटिव हो या डेसिमल में हो वो algebraic expressions ही रहेगा, वो polynomials नहीं बनेगा. अभी हम लोग डील करेंगे तो polynomials से. So देखते हैं टाइप्स ऑफ polynomials के बारे में. पॉलिनोमियल्स को हम टाइप में, दो बेसिस में, दो चीजों के बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन डिग्री. नंबर ऑफ टर्म्स के बेस में हम लोग पॉलिनोमियल्स को 4 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं. मोनोमियल मोनोमियल मोनोमियल्स मींस इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 1 होगा. अगर एक टर्म ही है देन इट इज कॉल्ड मोनोमियल. फॉर एग्जांपल सपोज 7x. फॉर बाइनोमियल देयर शुड बी टू टर्म्स, सपोज x⁻99 प्लस y. For trinomial, there should be 3 terms. And for quadrinomial, there should be 4 terms. Similar example आप दे सकते हो. Okay? अगर quadrinomial से भी ज्यादा हो गया सर, in that case directly polynomial बोल सकते हो. And for based on degree भी हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. लिनियर पॉलिनोमियल के डिग्री क्या होता है, 1 होता है. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ax plus b where a not equal to 0. ऑलवेज कीप इट इन माइंड a not equal to 0 क्योंकि a अगर 0 बन जाएगा इन दैट केस ये पॉलिनोमियल लिनियर नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाता है. ओके, क्योंकि कोई वेरिएबल का पावर ही नहीं रहता है. उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री शुड बी 2. इट इज डिनोटेड एज ax² plus bx plus c. अगेन a नॉट इक्वल टू 0. हर एक का कंडीशन होगा a नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखना. फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस डिग्री शुड बी 3. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ax³ plus bx² plus cx plus d. And for biquadratic polynomial, the degree should be 4. It can be represented, general form is ax⁴ plus bx cube plus cx² plus dx plus e. Okay. So these are the types of polynomials. ये हम लोग ग्रेड 9th में पढ़े थे. इसके बाद हम लोग ग्रेड 9th में और भी पढ़े थे कि how to find out the remainder and all using remainder theorem and factor theorem. We have learned these things as well, but these are not required. Okay, for this chapter.
So let's learn about geometrical representation of the zeros of a polynomials के 10th का first part. So what is zero of a polynomial? The first thing that comes in our mind. So zero of a polynomial is nothing but the value of x or the value of the variable for which the polynomial function becomes zero. Entire polynomial function जिस वैल्यू के लिए x जो वेरिएबल का जिस वैल्यू के लिए entire polynomial function zero बन जाता है, that is called the zero of the polynomial. Okay. For example, suppose I am taking x minus 5 as the polynomial function. Okay. Now at x equal to 5, it is this polynomial p5 becomes 5 minus 5, which is 0. So for the value of x, which is 5, it is becoming 0. This polynomial is becoming 0. That is why we can say that 0 of the polynomial px equal to x minus 5 is 5 only. Clear? I hope it's clear. So now let's see how the graph of this x minus 5 looks like. We can see, since it is a linear polynomial, its graph will be a straight line, right? And we can see this straight line graph is passing through. So this is basically x minus 5 straight line, okay? Now this line is passing through the 5 comma 0 point. Na? From here we can see that at x equal to 5, it is cutting the x-axis, and we know x equal to 5, we are getting the polynomial 0 as well, right? So from here what we can conclude? We can conclude that 0 of a polynomial, that is 5, is basically, in this case that it is 5, is basically the point, the x coordinate of the point where the graph actually intersects the x-axis. The x coordinate of the point where the graph intersects the x-axis. Okay. Now any quadratic polynomial कैसे दिखता है? मैंने बोला था ax plus b फॉर्म में, right? So ax plus b फॉर्म में अगर दिखेगा, now it will be a straight line which intersects the x-axis at exactly one point. You can see that it is cutting the x-axis at exactly one point, and that point is nothing but minus of b by a comma 0. Okay, how we can say that minus of b by a comma 0? ये वाला एग्जांपल से देख लेते हैं. सपोज करो x minus 5. अभी x minus 5 इसको अगर मैं पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो क्या होगा? देखो तो a की जगह क्या है? a इक्वल टू 1 है, एंड b की जगह क्या है? माइनस 5 है, राइट? सो माइनस b बाई a क्या बन रहा है? देखो तो माइनस ऑफ माइनस 5 बाई 1, which is plus 5, and we have already seen that 5 is the zero of the polynomial. So zero of the polynomial is nothing but at the point minus b by a for a linear polynomial. Okay, if it is ax plus b, then 0 will be at x equal to minus b by a. Okay, and it will cut at this point minus b by a comma 0 point, it will cut the x-axis. Okay, this is the geometrical representation of a linear polynomial. I hope it's clear. Let's check the quadratic polynomial now. For quadratic polynomial, it looks like ax square plus bx plus, right? Now, let's take two examples. X square minus 3x minus 4 and minus x square minus 3x minus 4. Okay. अभी देखो, दोनों ही quadratic polynomial है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है. बट दोनों का ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट एक के लिए ओपन अपवर्ड है, एक के लिए ओपन डाउनवर्ड है, राइट? So, from here, first of all, we need to remember that these type of graphs are called, or these type of figures are called parabola. So, any quadratic polynomial, जैसे linear polynomial का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो स्ट्रेट लाइन बन रहा था. So, quadratic polynomial का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पैराबोलिक फॉर्म बनेगा, पैराबोला बनेगा. ओके, दोनों को ही पैराबोला बोला जाता है. एक है ओपन अपवर्ड, दूसरा है ओपन डाउनवर्ड. So, this one we can see that this parabola is open upward. And this parabola I can see that it is open downward, right? अभी अच्छे से देखो, दोनों का ही bx एंड c टर्म तो सेम ही है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसके a टर्म में +1 है, इसके a टर्म में -1 है, जस्ट साइन डिफरेंस है, राइट? मतलब इसका a इज ग्रेटर देन 0 एंड इसका a इज लेस देन 0. So from here what we can conclude? We can conclude that for a quadratic polynomial, if a is ax square plus bx plus c, if a is greater than 0, then it will be open upward. If a is less than 0, then it will be open downward. Okay, I hope it's clear. ग्राफ से समझो. Okay, let's go to the next part. अभी कितना जीरोस बन सकता है? मैं फिर से अभी 3 पॉलिनोमियल्स को ले सकता हूँ. ओके, अभी देखो. For the first one, what I said, the zero of the polynomial is nothing but the value of the x-axis or the abscissa value. The value of the x
the x value, right? Where the point where the polynomial is cutting the x-axis. The abscissa value of the point where the polynomial is cutting the x-axis. अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये polynomial दो जगह x-axis को कट कर रहा है ना, दो जगह x-axis को कट कर रहा है। एक है 1 पॉइंट में, एक है -0.55, एक है सॉरी, एक है 3.4 पॉइंट में, एक है -1 में, राइट? सो x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -1, दोनों के लिए ये वाला पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए। आप पुट करके देख सकते हो। सपोज आई एम पुटिंग 4 स्क्वायर इज 16, -3 टाइम्स 4 -4, इट विल गिव यू 0। अगेन -1 पुट करोगे तो फिर भी 0 आएगा। सो इट इज कटिंग द x एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। सो व्हाट वी कैन से फॉर दिस पॉलिनोमियल, हाउ मेनी, फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाउ मेनी जीरोस इट कैन हैव? 2 जीरोस इट कैन हैव। जितने जगह कट करेगा उतना ही 0 रहेगा, राइट? सो 2 0 मिल रहा है मेरे को। बट इसके लिए देखो तो x स्क्वायर -4x + 4, it is cutting only at one point, that is x equal to 2 to the x axis। x equal to 2 पुट करके देखोगे कि ये वाला वैल्यू 0 आना चाहिए, ये वाला पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमको कितना जीरोस मिल रहा है पॉलिनोमियल का? सिर्फ एक ही 0 मिल रहा है। ओके, ऑन द अदर हैंड थर्ड वाला देखो, x स्क्वायर -3x + 4, यहाँ पर देखो तो इसका ग्राफ ये तो कभी काट ही नहीं किया x एक्सिस को। तो इसका 0 कितना बन सकता है? इसका कोई भी 0 नहीं है। जो 0 है सारी इमेजिनरी 0 है, कोई भी रियल 0 नहीं है। क्वेश्चन देखना अच्छे से कि रियल जीरोस, ओके, कोई भी रियल जीरोस नहीं है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दैट इट कैन हैव इज 2, राइट? इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। 2 से कम 1 हुआ, 0 हुआ, बट इससे 2 से ज्यादा नहीं हुआ, राइट? फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट कैन हैव मैक्सिमम 2 जीरोस। लेट्स मूव टू द क्यूबिक नाउ। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे दिखता है? ax³ + bx² + cx + d। अभी ये जो तीन क्यूबिक पॉलिनोमियल है इनका हम देख पा रहे हैं, एक है x³ + 3x² - 3x - 2, another one is x³ + 3x² and third one is x³ + 3। इन तीनों का ग्राफ आपको दिया गया है। फर्स्ट वाले में देखो आपके पास दिखाई दे रहा है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिकली इज कटिंग द x एक्सिस एट थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। नाउ थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में x एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है? इसका 3 जीरोस है, राइट? बट फॉर x³ + 3x² आई कैन सी इट हैज ओनली 2 जीरोस, one is -3 and another is 0, right? So it has only 2 zeros. And for x³ + 3, we can see that it has only 1 0. So from here, what we can conclude? We can conclude that a cubic polynomial can have maximum 3 zeros. I hope it's clear, right? So ये जो देखा लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ से क्या देखा मैंने एक बार देख लेते हैं, ठीक है? डिग्री एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। जब लीनियर पॉलिनोमियल था, पर लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री इज 1 एंड वी कुड सी दैट यहाँ पर एक ही 0 बन सकता है, राइट? पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या था? 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम कितना 0 बन रहा था? 2 0 बन रहा था, राइट? 2 पॉइंट पे कट कर रहा था। पर क्यूबिक वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इसका डिग्री है 3 एंड इसमें भी मैक्सिमम 3 जीरोस बन रहा है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दैट अ पॉलिनोमियल कैन हैव इज इक्वल टू इट्स डिग्री। सो अगर आपको बोला जाएगा कि एक बाई क्वाड्रेटिक है, जिसका बाई क्वाड्रेटिक मींस डिग्री क्या है? 4, डिग्री 4 होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने जीरोस रह सकता है? 4 जीरोस रह सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस। ओके, ये याद रखना। अभी नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, दैट इज फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका जीरो निकलना है। सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इक्वल टू c दिया गया है, उसका जीरो कैसे निकलेंगे? पहले उसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, ओके? एंड इक्वेट जीरो के साथ क्योंकि बोला गया है कि पॉलिनोमियल x का जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होगा, सो टू फाइंड आउट द जीरो we will first इक्वेट द पॉलिनोमियल विद जीरो, ओके? उसके बाद मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलो कर लेते हैं एक क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x - 4। x² - 3x - 4 ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरोस निकलना होगा। कैसे निकलेंगे? फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वल कर लो, क्योंकि पॉलिनोमियल का वैल्यू तो जीरो होना चाहिए x का जिस वैल्यू के लिए, तो इक्वल टू जीरो कर देते हैं। अभी देखते हैं ये यहाँ पर था, हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना। x² - 4x + x - 4 = 0। If I take x common, we will be getting x - 4,
plus 1 common, x minus 4 equal to 0. So from here what I can see that x minus 4 and x plus 1 equal to 0. अभी देखो दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन कब जीरो हो सकते हैं, दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन जीरो हो सकता है इधर ऑफ देम, अगर जीरो कोई भी एक को तो जीरो होना ही चाहिए, राइट? सो इधर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, कोई भी एक तो जीरो होना ही चाहिए। दैट मीन्स इधर x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 1। सो इसका दो जीरो क्या क्या मिल रहा है हम लोगों को, 4 एंड माइनस 1। x का 4 वैल्यू के लिए ये वाला पॉलिनोमियल जीरो होगा, x का माइनस 1 वैल्यू के लिए ये वाला पॉलिनोमियल जीरो होगा। दैट इज व्हाई 4 एंड माइनस 1 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आंसर इज 4 एंड माइनस 1 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो ऐसे हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, पहले इक्वेट कर लो जीरो के साथ, उसके बाद x का वैल्यू निकल लो। ओके, अभी देखो जस्ट सी दिस, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 1। अभी इसका जो ग्राफ, ये जो इसका जो ग्राफ देखा था हम लोग, चलो उसमें थोड़ा लौट जाते हैं, ठीक है? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका जो ग्राफ हम लोग देखे थे, देखो तो यहाँ पर कहाँ कहाँ कट कर रहा था, x इक्वल टू 4 में एंड x इक्वल टू माइनस 1 में ना। तो ग्राफ के साथ ये वाला आंसर हम लोगों को मैच कर रहा है। सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर 4 एंड माइनस 1। आई होप इट्स क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अभी फिर से वही की चीज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ एंड देखेंगे एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो एक्स का वैल्यू कौन सा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ये वाला आप लिख सकते हो ना, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, व्हिच implies that x minus x equal to 1 only, right? x equal to 1। सो दोनों जो जीरो होगा और इसका जो दोनों जीरो होगा वो क्या होगा, दोनों ही बेसिकली प्लस 1 है, दैट मीन्स दोनों ही सेम है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट हैज ओनली वन जीरो दैट इज प्लस 1, ओनली वन रियल जीरो दैट इज प्लस 1। ओके, सो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है पहले देख लेते हैं, ठीक है? सपोज आई एम टेकिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो हम लोग कुछ टाइम पहले ही सॉल्व किए थे, वहां पर हम लोगों को दिखाई दिया था कि इसका दो जीरो बन सकता है। व्हाट आर दोस जीरोस, अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है जस्ट थोड़ा पीछे चले जाओ, पीछे जाके सॉल्यूशन देख लो। इसका दो जीरोस जो बना था वो दो जीरोस है x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 1, राइट? सो ये वाला जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसको हम जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब, जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? कंपेयर करके देखो यहाँ पर ए की जगह क्या है, 1 है, बी की जगह क्या है, -3 एंड सी की जगह है -4, राइट? सो नाउ एड दिस टू वैल्यूज, सपोज x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -1, इसको हम ले लेते हैं कि दिस टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। जस्ट दोनों को x से डिनोट ना करके दोनों को अलग अलग टर्म से डिनोट किया और कुछ नहीं। ओके, अब अल्फा बीटा की जगह कुछ भी ले सकते थे, x1 x2 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। सो अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, इफ आई डू सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या बन रहा है देखो तो, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4 प्लस -1 which is equal to 3, right? So sum of the zeros is 3। now कैसे हम इसको 3 के साथ डिनोट कर सकते हैं, देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ -3/1 लिख सकते हैं ना, अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो गिविंग यू 3। नाउ सी माइनस ऑफ -3 क्या है, -3 है b बाई 1 क्या है a, देखो पुट कर दो। So from here what we can conclude, we can conclude that alpha plus beta is minus b by a, sum of the zeros is nothing but minus b by a। okay, whenever we will find out the quadratic polynomial we can find out the sum of the zeros by doing minus b by a। अभी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा था 4, बीटा था -1, सो मेरे को मिल रहा है -4, राइट? अभी देखो तो -4 तो मेरा सी था, सो बेसिकली कैन आई राइट इट एज सी बाई ए बिकॉज ए इज 1।
So we can write this -4 as -4/1, right? So what we can conclude from here? We can conclude that product of the zeros, that is alpha into beta, is C/A. Okay, alpha into beta is C/A. So this is our conclusion, and this value we need to remember that for any quadratic polynomial, if alpha and beta are the two zeros, then alpha plus beta will be -B/A and alpha into beta is C/A. Okay, अभी इसको यूज करके कैसे कुछ सॉल्व करेंगे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल kx² - 4x - 7 is 2. अभी ये वाला k जो पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको ax² + bx + c के साथ अब कंपेयर कर लो. पहले a की जगह क्या है? k है, b is -4 एंड c is -7. जस्ट देखो a के जगह क्या लिखा हुआ है, b के जगह क्या लिखा हुआ है, c के जगह क्या लिखा हुआ है. ओके, इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 2. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा. अल्फा इनटू बीटा का फॉर्मूला क्या है? C/A. वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस, राइट? सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको दिया गया है, दिस इज 2, व्हिच वी नो दैट इट शुड बी -7/k, राइट? c का वैल्यू -7, a का वैल्यू k. सो k विल बी नथिंग बट -7/2. पुट करेंगे तो -3.5 आ जाएगा. सो k का वैल्यू है -3.5. आई होप इट्स क्लियर. Let's move to the next question then. The next question is saying, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x² minus x minus 4, then find the value of 1/alpha plus 1/beta minus alpha beta. Okay, so same procedure हम लोग अप्लाई करेंगे. पहले ax² plus bx plus c के साथ इसको कंपेयर कर लेंगे. कंपेयर करके a का वैल्यू क्या आ रहा है? a की जगह कुछ नहीं है, मतलब 1 है, b की जगह -1 है एंड c का वैल्यू -4, राइट? अगर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को कंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा. Now what you need to find out? You need to find out 1/alpha plus 1/beta minus alpha beta. अभी देखो अल्फा बीटा का वैल्यू तो हम लोगों को पता है, इट शुड बी C/A. Now what about 1/alpha plus 1/beta? एलसीएम कर लेते हैं, अल्फा बीटा आ गया. यहाँ पर अगर न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा. अभी देखो आपको सब कुछ वैल्यू पता है. यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A. -B/A मतलब -1 माइनस ऑफ -1/1 which is +1 only. So alpha plus beta is 1. On the other hand, what about the alpha beta value? Alpha beta is C/A. Now C का वैल्यू तो आपके पास आया था -4. So -4/1. So C by alpha beta will be -4 itself. Clear? अभी ये वाला वैल्यूज पुट कर लो. Alpha plus beta is 1 by alpha beta is -4 minus alpha beta is again -4. So basically you will be getting 1 -1/4 plus 4. So 4 minus 1/4 क्या होता है? देखो 4 4 is 16, 16 minus 1 is 15. So basically it will be 15/4, or you can write it as 3 whole 3/4. That's it. It's my answer. I hope it's clear. Any doubt? If you have any doubt, please write it in the comment section. Please mention it in the comment section. Okay, don't forget to mention this. Okay, so that's all what we have learned. Let's recap once. We have learned what are the zeros, what is the geometrical representation of zero, that means कौन सा पॉइंट पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, that is the zero of the polynomial. Then we have learned how to find out zeros, and also we have learned that using zeros, what are the relation between zero and the coefficients of the quadratic polynomial. Okay, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन टू जीरोस आर गिवन, यही फॉर्मूला और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A एंड अल्फा बीटा इक्वल टू C/A, इसको ही यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन जीरोस. ओके, आई होप इट्स क्लियर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.